हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के स्टडी थिंकिंग प्रोजेक्ट कार्यक्रम 14। और आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्यक्रमांक 1 से लेके चैनल तक के जो प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट नहीं करे तो आपको प्लेलिस्ट में चल जाना। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आप प्रोजेक्ट कार्यक्रमांक 13 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम प्रोजेक्ट कार्य से पहले 14 देख लेते हैं। तो बच्चों, आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल के साइड में लाल कलर के बटन मिल रही है, तब वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट का आंसर मिल सके। या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर पूरे प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं हम। जो आपको प्रोजेक्ट कार्य 14 में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वह क्या है। बच्चों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध है। उनके क्रम लिखकर उनकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। आपको क्या करना है, जो समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध होंगी आपके जो घर में होंगी, तो उनको क्या करना है, उनकी जो वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल। ये हमने प्रोजेक्ट जिससे पहले प्रोजेक्ट जो किया, आपको जो प्रोजेक्ट कार्य मिले उसमें भी कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें भी हमें कुछ वस्तुओं के नाम, जो बिस्कुट और लकड़ी, और जो क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य था वो भी प्रोजेक्ट कार्य हमने करा। यह भी प्रोजेक्ट कुछ इसी प्रकार है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार इस प्रोजेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे दिया है, 4 कॉलम बनाकर दे दिए है। सबसे पहले हमें क्या दिया, वस्तु का नाम, फिर सेकंड में लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल। फिर हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें वस्तु का नाम मेज, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, दरवाज़ा, और यहाँ हमें डेस्क करके दे दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। बच्चों, तो जो दो क्वेश्चन में पूछा गया था, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तु उपलब्ध है। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम कितनी वस्तु होना चाहिए, 5 वस्तुएं होना चाहिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वस्तुओं का नाम, लंबाई, चौड़ाई व क्षेत्रफल लिखा है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कम से कम 5 वस्तु लिखना था। तो हमें क्या 4 वस्तुएं पहले से ही दे दी गई हैं। तो हमें मेज, पुस्तक, मोबाइल और माचिस की डिब्बी, दरवाज़ा और खिड़की, कार्डबोर्ड, पलंग, अलमारी, या कुछ 9 है, 9 आपको लिख लेना है। और इनकी लंबाई, मेज की लंबाई हो जाएंगी आपकी, मेज की लंबाई कितनी हो जाएगी ना, 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 540 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पुस्तक हमने सेकंड जो लिखा है, वस्तु क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है। पुस्तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 19 सेंटीमीटर, और वहीं इसका क्षेत्रफल की बात करें हम, 475 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर हम बात करें वस्तु का नाम मोबाइल, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल की बात करें तो 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर हम बात करें माचिस की डिब्बी, हमने जो चौथी वस्तु ली है, माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई सेंटीमीटर में ही है, चौड़ाई भी माचिस की डिब्बी की 3 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम बात करें दरवाजे की, जो हमने 5वें वस्तु में लिखा है दरवाज़ा। फिर दरवाजे की लंबाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम बात करें, जो हमने छठवां जो वस्तु लिखी है वो क्या है, खिड़की है, खिड़की। तो हमने क्या करा है, खिड़की की सबसे पहले लंबाई ज्ञात करी 55 सेंटीमीटर, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने जो 7वीं वस्तु लिखी, क्या लिखी है, कार्डबोर्ड लिखी है। कार्डबोर्ड की लंबाई क्या हो जाएंगी, 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएंगी 23 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो 736 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या करा है, हमने जो 8वीं वस्तु लिखी है पलंग। आपको कितनी वस्तुएं पूछा गया था, हाँ कम से कम 8 वस्तुएं पलंग लिखा है हमने 8वीं वस्तु। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कम से कम कितनी वस्तुएं होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया था, आपके घर में समतल
वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। और हमें कॉलम बता दिया था कि हमें कम से कम कितनी 5 वस्तुओं के बारे में सारणी बनाकर लिखना है। तो हमने क्या करा है, हमने 9 वस्तुओं को लिखा है। आप इसके अलावा भी कुछ वस्तुएं जो आपके घर में उपस्थित हो उनकी लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो चलिए हम जो आपको हमने 8वीं क्वेश्चन 8वें पॉइंट में जो हमने वस्तु लिखी है वो क्या है, पलंग है। तो उसका हम क्या लंबाई लिखी है हमने 156 सेंटीमीटर, चौड़ाई 65 सेंटीमीटर और 10,140 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने क्षेत्रफल निकाला है। फिर हमने लिखी 90 में जो हमने 90 में लिखी है अलमारी वस्तु लिखी है, उसकी लंबाई कितनी हो जाएंगी 140 सेंटीमीटर। और वही हम बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई हो जाएंगी 72 सेंटीमीटर और जो इसकी क्षेत्रफल होगा वो 10,080 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अलावा भी जो आपको वस्तु आपके घर में उपस्थित हो समतल पृष्ठ वाली होना चाहिए, जो कि सरफेस एरिया वाली जो होंगी वो वस्तुएं आपको क्या करना है, उन वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई और वह क्षेत्रफल ज्ञात करके इन सारणी में लिखना है। जो कि आपके घर पे उपलब्ध हो वो आप इस सारणी में लिख सकते हैं, उनका क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके। तो चलिए बच्चों, आपको जो इसके क्वेश्चन पूछे गए थे इससे संबंधित आपको सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले बच्चों जो 14 क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य का 14 क्वेश्चन था उसमें आपको कुछ क्वेश्चन सारणी से संबंधित, जैसे हमने भी सारणी भरनी, सारणी जो ये भरी हमने वस्तु संबंधी सारणी भरी, तो हमें इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे यहाँ पे लिख भी दिया गया, हमें उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें क्या बताना है इसमें, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। जो हमने जो वस्तुएं लिखी है या जो आपने आपके घर में उपस्थित जो उपलब्ध है समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं लिखी होंगी उनमें लंबाई चौड़ाई व क्षेत्रफल उनका लिखा होगा। तो उसमें आपको देखकर बताना है कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। बच्चों तो किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे पलंग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो चलिए देख लेते हैं पलंग का क्षेत्रफल सबसे अधिक क्यों होगा। ये बच्चों देख लेते हैं जो आपको क्षेत्रफल दिया है, मेज पुस्तक और मोबाइल माचिस की डिब्बी दरवाज़ा खिड़की कार्डबोर्ड पलंग अलमारी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल, हम क्या पूछा क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है। तो क्या देखते हैं हम सबसे पहले क्षेत्रफल में किसका सबसे अधिक होगा। 540 है, 475 पुस्तक का, मोबाइल का 105, माचिस की डिब्बी का 18 और दरवाजे की बात करें 9000, खिड़की का 1155, कार्डबोर्ड का 736 और हम बात कर रहे हैं पलंग की, पलंग का कितना है 10,140। फिर हम बात करें अलमारी की तो 10,080। तो अब बच्चों देखते हैं कि अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक किसका हो गया। यहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका हो गया, यहाँ पे पलंग का कितना होगा 10,140 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पलंग का सबसे अधिक क्षेत्रफल होगा। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों जो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट क्रमांक 14 में, तो वह क्या है, आपसे पूछा गया है कि आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखिए। इससे पहले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, उसका नाम और क्षेत्रफल लिखना था। तो सेकंड क्वेश्चन उसके विपरीत है, सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखिए। तो चलिए बच्चे हम देख लेते इसका आंसर क्या होगा। बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल सबसे कम, सबसे कम क्षेत्रफल होगा वो भी कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 का देख लेते हैं हम आंसर क्यों क्यों माचिस की डिब्बी ही इसका आंसर क्यों होगा। तो हम
सारणी में देखते हैं कि मेज का क्षेत्रफल 540, पुस्तक का 475 और मोबाइल का 105, माचिस की डिब्बी का 18, दरवाजे का 9000 व हम खिड़की की बात करें तो खिड़की का क्षेत्रफल कितना है 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्डबोर्ड की बात करें 736 सेंटीमीटर स्क्वायर और पलंग की बात करें 10,140 सेंटीमीटर स्क्वायर और अलमारी की बात करें हम तो 10,080 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने पलंग का देख लिया था कि पलंग सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली वस्तु है। फिर हम देखते तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम बताना है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु कौन सी है, माचिस की डिब्बी। और हमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उस वस्तु का नाम तथा उसका क्षेत्रफल में बताना था। तो हमने क्या लिखा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम माचिस की डिब्बी हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। बच्चों, तो आपको जो इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। दरवाजे का क्षेत्रफल और पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, हमें ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं किस प्रकार होगा। बच्चों, तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 9000, फिर पुस्तक का क्षेत्रफल 475। तो हमें क्या बताना है, इसमें से किसका अधिक है, कितना अधिक है, तो हमें बताना है। तो 9000 में से 475 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 8525 अधिक है। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों को जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। अधिक क्षेत्रफल किसका था, पलंग का था, कितना था 10,140। फिर अब हमने देखा सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु और उसका क्षेत्रफल कितना था, माचिस की डब्बी सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु थी तथा इसका क्षेत्रफल कितना था 18 था। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है ये हमें पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो आप 10,140 में से 18 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा 10,122। आंसर इसका आपको हो जाएगा करेक्ट। हमें फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्ट क्रमांक 14 का। तो उसमें प्रोजेक्ट क्रमांक 14 में जो हमें फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। सारणी में जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुए, मैं दिखा देता हूँ कुछ क्षेत्रफल में प्राप्त हुए 540 और ये 475, 18, 9000, 736, 10,140 और 10,080। जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुए इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो हमने यहाँ आरोही क्रम में कुछ इस प्रकार लिखा है। तो बच्चों, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल की साइड में एक लाल कलर की बटन मिल रही होंगी तो उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और जो भी आपने प्रोजेक्ट कार्य अभी तक नहीं लिखे हैं तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में चल जाना है या प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप सारे प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी तक जितने प्रोजेक्ट कार्य छूट चुके हैं, जो कि जैसे अभी आपके प्रोजेक्ट कार्य जो बचे हुए हैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट के आंसर मिल जाएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। और जो प्रोजेक्ट कार्य अभी जैसे हमने 14 देखा है तो 13 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आपको कोई इसकी चिंता नहीं करना है। तो आपको जल्दी प्रोजेक्ट कार्य 13 भी मिल जाएगा और बाकी के भी जो प्रोजेक्ट कार्य आपको जो 1 से लेकर पूरे 25 है इस चैनल के माध्यम से सभी प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको प्रोजेक्ट क्रमांक 1 से लेकर आप तक के लिए 13 तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर मिल जाएंगे।